नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुशहाल होंगे। मेरे नाज़रीन, फिर एक हमने मोहब्बत का एक नक्श लेकर के अब लोगों के दरमियान में हाजिर आए हैं। इस अमल को तभी करें जब पानी सर से ऊपर चला जाए, ऊपर जा चुका हो, यानी कि आप बहुत सारे तावीज़ात खर्च करके करते करते थक गए हो, परेशान नज़र आते हो, आपका मसला हल नहीं हो पा रहा है, तब उस आलम में इस नक्श को अंजाम दें। ये नूरी अमल है, बहुत ही तेज़ असर रखता है, और इस अमल को करने के लिए आपको पाक साफ़ होना शर्त है। बावज़ू की हालत में लिखना इसमें शर्त है। और अब जब लिखा करें तो इसका ये वक्त है, सुबह नमाज फ़जर से लेकर नमाज फ़जर के बाद से लेकर के 9 बजे तक लिख सकते हैं किसी वक्त में। रात में आप इसका टाइमिंग आप नमाज इशा के बाद कभी भी लिख सकते हैं, इसका 2 ही वक्त है। और जब इस नक्शे को लिखा करें तो लिखने के लिए आपको इसमें ब्लैक कलर कलम, जो ब्लैक कलम है, काला कलर का कलम है, उसके इस्तेमाल ना करें, या ज़ाफ़रान वगैरह है तो ज़्यादा बेहतर है, या कोई दूसरा कलम का इस्तेमाल करें, पीला कलर कलम का हो, चाहे दूसरा कलर कोई भी हो चलेगा। अगर अर्क गुलाब ज़ाफ़रान हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना अगर नहीं है तो मजबूरी के आलम में कोई दूसरा कलम वगैरह का इस्तेमाल करें, मगर काला कलम का इस्तेमाल हरगिज़ इसमें ना किया करें। जब आपने नक्श लिखने के लिए बैठ गए मेरे नाज़रीन, तो आपको क्या करना है कि क़िबला रुख बैठ जाना है और दिल में महबूब का तसव्वुर रखना है और इस नक्श को लिखना शुरू कर देना है। ये नक्श का चाल बहुत ही आसान है, चाल कुछ नहीं, इसमें जिस तरह लिखा हुआ है उसी तरह आपको इसमें अंजाम देना है। आप उस महबूब के लिए करना चाहते हैं, जिनको आप शादी करना चाहते हैं, उनके लिए करें तो ज़्यादा बेहतर है। अगर उनके लिए नहीं करते हैं, गलत मकसद के लिए या गलत इरादे से आप करते हैं, तो उनका ज़िम्मेदार आप ख़ुद हैं। अगर उस तरह से जायज़ मकसद के लिए करते हैं जिससे आपको शादी करना हो, पसंद आ गई हो, तो उसके लिए कर सकते हैं, तो फिर इसमें इजाज़त है। वरना अगर कोई गलत कामों के लिए आप इस तावीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो मेरी तरफ़ से इजाज़त नहीं है। अगर करते हैं ख़ुद, तब भी करते हैं आपको बगैर इजाज़त दिए हुए, तो उसके ज़िम्मेदार आप ख़ुद हैं। मेरे चैनल के नाज़रीन, आइए चलते हैं नक्शे की तरफ। इस तरह से आपको खाना बना लेना है। बनाने के बाद ऊपर लिखा हुआ है ला इलाहा इल्लल्लाह, इतना लिखने के बाद यहाँ पे लिखना है 786। उसके बाद मोहम्मद लिखना है आपको, उसके बाद फिर लिखना है 92। उसके बाद ये जब ये नक्श बना मुकम्मल हो गया, मुकम्मल होने के बाद नीचे में लिखना है जिससे मोहब्बत करते हैं उनका नाम लिखना है। लड़का हो चाहे लड़की हो, जिससे भी मोहब्बत करते हैं आप, उसका नाम लिखना है। लिखने के बाद आपको करना क्या है कि उसका नाम लिखने के बाद नीचे मकसद लिखना है कि हम मोहब्बत करने के लिए कर रहे हैं, ताकि वो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करे, या मेरी मोहब्बत में गिरफ़्तार हो जाए, या वो मेरी मोहब्बत के बिना वो रहने ना पाए, वो पागल मजनू की तरह मुझे ही पूरी ज़िंदगी और हमेशा हमेशा के लिए उनकी चेहरे के सामने झलकता हुआ नज़र आए। जो भी मकसद हो, यहाँ पे उनका नाम लिखने के बाद नीचे में लिख दिया करें। उसके बाद इसको ताबीज़ बना करके अपने गले में पहन लें। पहनने के बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन से ज़्यादा ना पहना करें। उसके बाद उस ताबीज़ को गले से निकाल करके अच्छे साफ़ व शफ़ाफ़ पानी में, जिसमें पानी में कोई कचरा या गंदगी ना हो, उस पानी में नहीं फेंकना है जिसमें कचरा गंदगी हो। उस पानी में फेंकना है जिस पानी साफ़ नज़र आता हो, बहता हुआ पानी नज़र आता हो, उस पानी में ले जा कर के इस ताबीज़ को फेंक देना है, और बहते हुए पानी में ले जा कर के फेंक देना है। देखिएगा कि वो पानी में जो ही ये तड़ हो जाएगा, भीगना शुरू हो जाएगा, वो पानी में मिलना शुरू हो जाएगा ये ताबीज़, और जब बहने लगेगा, तो समझ लो कि उसी वक्त उसके दिलों में प्यार की लहर दौड़ना शुरू हो जाएगा। मेरे चैनल के नाज़रीन, जो नए हैं, इजाज़त लेना चाहते हैं, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दें। जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उसको इजाज़त लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको इजाज़त है। जो नए हैं, इजाज़त लेना चाहते हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ज़रूरतमंदों को शेयर कर दें। खुदा हाफिज़।